अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, कैसे हैं आप स्कॉलर्स। आज 30वें लेक्चर का पहला हिस्सा है। आज का लेक्चर है कि इल्म का जिस्म क्या है, यानी कि बॉडी ऑफ नॉलेज किसको कहते हैं। इससे पिछला लेक्चर जो कि 29 नंबर लेक्चर था, उसमें हमने आपको बताया था कि जब आप एकेडमिक रिसर्च कर रहे हों तो उसमें लिटरेचर रिव्यू आप कैसे करते हैं, कौन सा लिटरेचर आपको रिव्यू करना चाहिए। अब हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। तो बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको ज़मीन पर मौजूद इंसान जानता है, या ज़मीन के ऊपर हमारा जो प्लेनेट ज़मीन है उसके ऊपर मौजूद जितना भी नॉलेज है उसको आप बॉडी ऑफ नॉलेज कह सकते हैं। ऑल दी थिंग्स टू होम ह्यूमंस नो, एक्सप्रेस, ऑब्जर्व, थिंक, कंट्रोल और बिलीव इन एनी सोसाइटी और इन एनी वे इज टर्म्ड एज बॉडी ऑफ नॉलेज। इसको एक और तरह से भी बयान किया गया है। ए बॉडी ऑफ नॉलेज इज ए कंप्लीट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स एंड एक्टिविटीज दैट मेक अप ए प्रोफेशनल डोमेन एज डिफाइंड बाय द रेलिवेंट लर्न सोसाइटी और प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब यहाँ ये जो लर्न सोसाइटी का मतलब है कि लर्न सोसाइटी के हर वो सोसाइटी जिसमें कोई भी नॉलेज जो है वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों की। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब ये है यहाँ कि एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर जब आप एक नॉलेज को डिटरमिन करते हैं, जब आप एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिविटी के प्रिंसिपल्स को कितना फॉलो किया गया है। अभी इन दोनों को लर्न सोसाइटी और प्रोफेशनल एसोसिएशन को हम अगली आपको स्लाइड्स में इसको मजीद एलाबोरेट करते हैं। इस सर्कल को अगर आप देखें तो इस सर्कल में मैंने कुछ डॉट्स के साथ ये बात वाज़ह की है कि अगर कोई एक इंसान है वो सिर्फ इतना इल्म जानता है, और ये सर्कल अगर समझ लें कि पूरा ज़मीन सैयारा है और इस सैयारे में रहने वाले इंसान या इंसानों की बनाई मशीनें या इंसान की बनाई कोई भी इजाद, कोई भी नॉलेज रखती है, कोई भी इल्म रखती है, वो सब इस ज़मीन के अंदर है और उसको बॉडी ऑफ नॉलेज कहा जाता है। वो किसी भी तरह का हो सकता है, वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, वो पीपल टू पीपल वेरी भी कर सकता है, पीपल टू पीपल सेम भी हो सकता है। अब जैसा कि मैंने डॉट्स कुछ लगाए हैं इसमें हो सकता है कि कोई इंसान बहुत कम जानता हो लेकिन उसके बरक्स कोई इंसान उससे ज़्यादा जानता हो, और उसके बरक्स कोई एक इंसान या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई मुल्क बाकी तमाम से ज़्यादा जानता हो। तो इसमें जानने के हवाले से तो वेरिएशन हो सकती है कि कौन कितना जानता है, लेकिन कलेक्टिवली इंसान जितना कुछ जानते हैं वो कलेक्टिवली बॉडी ऑफ नॉलेज कहलाता है। ये इसकी सबसे सिंपल टर्म में अगर किसी को समझाना है तो इस सर्कल के जरिए और इन डॉट्स के जरिए समझाया जा सकता है। अब हम आगे जाते हैं। क्या जो कोई भी चीज़ अगर बुक्स के अंदर प्रिंट है या अगर न्यूज़पेपर के अंदर प्रिंट है या किसी और जगह के ऊपर लिखी हुई है या कोई कह रहा है, तो क्या किसी का कहना या किसी जगह किसी चीज़ का प्रिंट होना बुक्स की शेप में या न्यूज़पेपर की शेप में, क्या वो कोई नॉलेज कहलाएगा? क्या उस नॉलेज की कोई ऑथेंटिसिटी होगी या वो तमाम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा? इसकी अगर हम बहस में आगे जाएं तो हमें ये पता चलता है कि जो नॉलेज के जो गुरुज गुजरे हैं, जिन्होंने नॉलेज को क्रिएशन की तरफ लेकर गए और उसको आगे स्प्रेड किया, तो उन गुरुज में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स पाए जाते हैं। वो डिस्प्यूट्स क्यों पाए जाते हैं कि किसका नॉलेज एक्सेप्टेबल है और अथेंटिक है और कैसे नॉलेज क्रिएट किया जाए। नॉलेज को क्रिएट करने के हवाले से और नॉलेज की एक्सेप्टेबिलिटी अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ द नॉलेज, इस हवाले से नॉलेज के गुरुज में डिस्प्यूट पाया गया। वो क्यों पाया गया? दो वजूहात की वजह से। एक तो सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग और दूसरी ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग। सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जिसके बारे में एक सोसाइटी में मुख्तलिफ लोग किसी एक चीज़ के बारे में मुख्तलिफ राय रखते हो, मुख्तलिफ मीनिंग से जानते हो, मुख्तलिफ तरह से उसका वजूद हो, उसका कॉन्सेप्ट हो, उसके ऊपर बिलीव्स हो लोगों के, लेकिन ऑब्जेक्टिवली किसी भी चीज़ को आप उसके ऑपरेशनल एरिया के मुताबिक डिफाइन करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलर वे में एक्सेप्ट करने के लिए जनरलाइज करवाते हैं आप उसको। तो इन दो वजूहात की बुनियाद पर नॉलेज गुरुज में डिस्प्यूट पाया गया, और इसलिए आप जब भी आप किसी अथेंटिक नॉलेज की बात करते हैं तो आपको उसके रेलेवेंट नॉलेज गुरु का रेफरेंस देना पड़ता है कि मैं किस फिलॉसफी का मानने वाला हूं, और उस फिलॉसफी का सहारा लेते हुए आपकी उस फिलॉसफी
से रेलेवेंट पीपल्स के लिए आपकी बात अथेंटिक हो सकती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि किसी भी फिलोसफी के तहत कई बात हर तरह की फिलोसफी वाले उसके ऊपर उसको ऐसे ही अथेंटिक समझें जैसे कि उसके अपने फिलोसफी वाले या उसके अपने नॉलेज गुरु के एरिया के लोग उसको अथेंटिक समझें। तो ये था। और उसके बाद अगर हम ये कहें कि सब्जेक्टिविटी क्या है, इसके हवाले से हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जहां डिफरेंस ऑफ ओपिनियन पाया जाए किसी एक कॉन्सेप्ट के हवाले से, अंडरस्टैंडिंग के हवाले से डिफरेंस हो, लेकिन ऑब्जेक्टिवली अगर ऑब्जेक्टिवली नॉलेज को देखा जाए तो उसमें मीनिंग जो हैं वो एक तरह के होते हैं तमाम लोगों के लिए इन ए गिवन सोसाइटी, गिवन कंट्री। तो अगर हम बॉडी ऑफ नॉलेज को किसी तरह से एक सम अप करें तो हमें बहुत सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। मसलन कि बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है, नॉलेज कैसे क्रिएट होता है, नॉलेज क्रिएशन के पार्ट्स या स्टेप्स क्या हैं, क्या फ़र्क है नॉलेज और विजडम में, फिर एकेडमिक नॉलेज कैसे क्रिएट होता है और फिर ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज कैसे क्रिएट होता है, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एकेडमिक नॉलेज क्या है और ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज क्या है, और टैसिट नॉलेज और एक्सप्लिसिट नॉलेज क्या है, एम्पिरिकल रिसर्च क्या है, इसी तरह रिसर्च बेस्ड एविडेंस किसको बोलते हैं। तो ये सारे लेक्चर्स 1 से लेकर 10 तक ये तमाम पार्ट्स हैं हमारे लेक्चर नंबर 30 के। तो आज हमने आपको लेक्चर नंबर 30 का पार्ट फर्स्ट डिलीवर किया है। आपसे ये गुजारिश है कि आप लेक्चर 30 के ये बाकी पार्ट्स भी सुने ताकि आपको एक कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग हो कि बॉडी ऑफ नॉलेज क्या है और उस बॉडी ऑफ नॉलेज को क्रिएट करने और उसकी एक्सेप्टेंस और उसकी अथेंटिसिटी के हवाले से जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी आपकी समझ में और आपकी अंडरस्टैंडिंग में आने ज़रूरी हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ हमें लाजमी बताएं ताकि हम आपकी जो अगर कोई मुश्किलात अगर आपको आ रही हैं समझने में तो हम उसको भी एड्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।